नमस्कार दोस्तों, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे नव्यकरणीयता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। प्राकृतिक संसाधनों को नव्यकरणीयता के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। दिए गए डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के नव्यकरणीयता के आधार पर 3 वर्ग कौन कौन से हैं। एक, नव्यकरणीय संसाधन। 2, अनव्यकरणीय संसाधन। 3, अक्षय अथवा सनातन संसाधन। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नव्यकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत उन संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनके गुण तथा स्वरूप में परिवर्तन करके उनकी उपयोगिता तथा उनके उपयोग की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नव्यकरणीय संसाधनों के भी 2 उपवर्ग बनाए गए हैं। नव्यकरणीय संसाधनों का पहला उपवर्ग है परिवर्तनीय संसाधन। परिवर्तनीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके गुणों में वृद्धि की जा सकती है या बढ़ोतरी की जा सकती है। गुणों में वृद्धि तथा बढ़ोतरी करने के लिए भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि परिवर्तनीय संसाधन लगभग असमाप्य होते हैं जिनकी पूर्ति दोबारा से संभव है। परिवर्तनीय संसाधनों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं वनस्पति एवं वन्यजीव, भूमि, मिट्टी, मत्स्य, धरातल एवं भूमिगत जल। मान लीजिए किसी क्षेत्र या प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर वनस्पति एवं वन्यजीव लगभग समाप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन मनुष्य कोशिश करें या हम प्रयास करें तो उस भूभाग पर जहां वनस्पति समाप्त हो गई है या समाप्त होने के कगार पे है या जंगल नष्ट हो गए हैं, उनको फिर से स्थापित किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए किसी देश प्रदेश के या किसी स्थान विशेष पर धरातल एवं भूमिगत जल में उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता में भारी कमी आ गई है, लेकिन हम कोशिश करें या भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं को अपना करके वहां के धरातलीय जल एवं भूमिगत जल की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर में यदि कमी आई है तो हम वर्षा के जल को संग्रहित करके वहां के भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, वहां के धरातलीय जल संसाधनों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं और मात्रा में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस तरीके से परिवर्तनीय संसाधन असमाप्य होते हैं। नव्यकरणीय संसाधनों का दूसरा उपवर्ग है पुनः प्रयोजनीय संसाधन। पुनः प्रयोजनीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन कर उनको बारंबार या यूं कहें एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इन्हें चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है। इन संसाधनों के प्रमुख उदाहरण हैं मुख्यतः
धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम आदि। मान लीजिए आपके पास कोई चांदी का आभूषण है, लेकिन वह क्षतिग्रस्त हो गया है या समय के साथ अप्रचलित हो गया है, तो आप चाहें तो सुनार के द्वारा या सुनार के पास जाके आप उसे फिर से एक नई शक्ल दे सकते हो या एक नया आभूषण बनवा सकते हो। इस प्रकार लगभग सभी धात्विक खनिज पुनः प्रयोजनीय संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिनका बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। पहले किसी और शक्ल में था, लेकिन टूट फूट हो जाने या अप्रचलित हो जाने के कारण फिर से उसे एक नया रूप दिया जा सकता है। नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधनों का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है अनव्यकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस वर्ग के अंतर्गत उन संसाधनों को रखा जाता है जिनका एक बार दोहन कर लेने पर या एक बार उपयोग में ले लेने पर वे समाप्त हो जाते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा प्रकृति में इनके निर्माण की अवधि भी बेहद लंबी होती है। हम हमारे एक जीवन काल में इस तरीके के या इस वर्ग के संसाधनों को निर्मित होते हुए या उनके बनते हुए देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इनके निर्माण की अवधि लंबी होने के साथ ही इनकी पुनः पूर्ति भी संभव नहीं है। अनव्यकरणीय संसाधनों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम आदि। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि कोयला एक अनव्यकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग कर लेने पर वो समाप्त हो जाता है। आपने इसको अनुभव किया होगा कि कोयला के जला लेने के उपरांत सिर्फ उसकी राख बचती है। इस प्रकार एक बार काम लेने पर वह कोयला सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस तरीके से अनव्यकरणीय संसाधन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनका संरक्षित करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये वो संसाधन है जो एक बार काम लेने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधनों का तीसरा वर्ग है अक्षय अथवा सनातन संसाधन। अक्षय संसाधनों की श्रेणी में उन संसाधनों को रखा जाता है जो मानवीय उपयोग तथा प्रभाव से कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, महासागरीय जल तथा बड़े भूभाग की जरूरत। आप अनुभव कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या सौर विकिरण, इसको मनुष्य लाख कोशिश कर ले, इसकी मात्रा में कमी नहीं कर सकता या अपनी इच्छा अनुसार बढ़ोतरी नहीं कर सकता।
और उसके कोशिश करने से इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से महासागरीय जल संसाधनों की बात करें या महासागरीय बेसिनों में स्थित जो जल है उसको भी मनुष्य चाहे तो कभी समाप्त नहीं कर सकता। इस तरीके से ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं अक्षय संसाधनों के जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, यानी सदैव ऐसे ही बने रहेंगे। अक्षय यानी जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता। अक्षय संसाधनों के वर्ग में उन संसाधनों को भी रखा जा सकता है या रखा जाता है जो मानव द्वारा समाप्त तो नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ अंशों में उनको प्रभावित जरूर किया जा सकता है। जैसे अपने स्थान विशेष की जलवायु, वहां के लैंडस्केप यानी भूदृश्य आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।